हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला को जयदा सिंह। सॉरी टू से मुझे आज वीडियो नहीं बनानी थी क्योंकि मुझे आज काम करना था और मैं कुछ काम से आई हूँ, काम पूरा कर रही हूँ। मैं एक ही बात बताऊँगी कि मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना था कि बहुत सारे लोग, मुझे भी कुछ लोग तो मुझे यूट्यूब पे भी मैसेज करते हैं, मैम मैं आपसे 3 साल से जुड़ा हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं, मतलब मेरे को सपना तो गिरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग मुझसे पहले से भी जुड़े हैं, सब लोगों का मैंने लॉटरी का सबका काम करवाया, कुछ लोगों का रुका है जो होने वाला है। बोलने का मतलब ऐसा है कि मैं आपको 100 सीधी बात बताती हूँ। जब मैंने इब्राइल जिन का मैंने डाला था, है ना, उसके बाद अचानक से आप लोगों को पता है 2019 पे कुछ गलत लोग मिल गए थे जिन लोगों ने मुझे नशे की दुनिया में डाल दिया था। ठीक है, 2019 2020 ऐसे ही चला गया, 2018 से 2020 में मेरे को ऐसे ही चला गया। चलो फिर थोड़ा कुछ काम होने जैसा हुआ, है ना, सब चीज़ें हुई, मुझे नशे में डाल दिया गया था। नशे में डालने के बाद अचानक से 2020 में लॉकडाउन लग गया। ये सबको पता है, लॉकडाउन लगा लॉकडाउन पूरा 2020, 21, 22 तक लॉकडाउन का पूरा षड्यंत्र चला, जिसमें आपको पता है सबकी कमर टूट गई। उसके बाद अभी भी ऐसा कुछ चल रहा है कि कभी कोई आरक्षण, कभी कुछ ये, कभी कुछ वो, मतलब कुछ ना कुछ, कभी कुछ ऐसा होता है तो कभी किसी भी बात पे महाराष्ट्र बंद कर दिया जाता है, कभी किसी बात पे कुछ भी बंदी लगाई जाती है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन एक बात बताओ, इन सारी चीज़ों में मेरी ईमानदारी कहाँ घूमी है? मैंने किसके साथ बेईमानी की? मेरा आज भी उसूल है, पहले भी था, आज भी है, कि जिन लोगों को काम लिया है, भले लेट हुआ है, उनका मैं काम कर रही हूँ। समझे? मैंने तो मेरे साथ जब ये सारी चीज़ें गलत हुई थी तभी मैंने किसी पे ब्लेम नहीं डाला। मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने सॉल्व की। ठीक है, पहले मुझे नशा दिया गया, उसके बाद मेरा पेट निकला, बच्चे का जैसा था, बच्चा मेरा घूम रहा था, कितनी बार मैंने वीडियो डाला है कि दिख रहा है, सब है। ठीक है, वो बीमारी ठीक हो गई, ये बड़ी बात नहीं है। आज मेरा पेट अंदर चला गया तो भी मैंने ईमानदारी से लोगों को बताया कि देखो मैं ठीक हो रही हूँ। एक पूजे के बल पे एक औरत पहले खुद को ठीक कर पाई, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। विद्या देवी ने अपने आप को ठीक किया। हाँ, अगर वही मेरे पेट में से मांस का टुकड़ा निकलता, या लॉकडाउन में मेरी मौत हो जाती, या मैं को दूसरों से चीटिंग करना होता, तो मैं ये बोल देती अरे लॉकडाउन जैसे में सब कुछ डूब गया, मैं कुछ नहीं कर सकते, तब ठीक होता। मेरी ईमानदारी मुझे खा गई। लॉकडाउन जैसे टाइम पे हम लोगों ने दरगाहों में खाना बांटा, लोगों को मैं बोल के आती थी डेली खाना बांटो, 2-2 3-3 जन खाना बांटते थे, ये हो गया वो हो गया। वहाँ पे एक औरत मेरे नाम पे ज़बरदस्ती मेरा बच्चा है करके चूतिया बना कि ये बाबा वो बाबा ये बाबा करते थे। उस वक्त ऐसा मैं पूरी तरह से कहते ना डिप्रेशन में थी। इस डिप्रेशन की दुनिया में डालने वाले बहुत जने, निकालने वाला कोई नहीं मिला था मुझे। निकालने वाली सिर्फ और सिर्फ विद्या देवी है। आज भी हमारे लोगों को तकलीफ़ होती है, हमारे लोग परेशानी भी करते लेकिन तो भी मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ। मैं अपनी दुनिया खुद देख रही हूँ, फिर भी मेरी ईमानदारी मुझे मार खा गई। आज मुझे वीडियो नहीं बनाती थी। 100 सीधी एक बात सिर्फ शॉर्टकट में बोलनी है कि अगर मुझे चीटिंग करना रहेगा तो मैं आराम से कर सकती हूँ, लेकिन थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी चीज़ों के लिए मैं चीटिंग नहीं करती हूँ। हाँ, कुछ लोग दिमाग में लगे हैं, कुछ लोग एक दूसरे के पेट पे लात मारते हैं, है ना। अभी जैसे एक महान बंदा मेरे साथ दूसरों को जाके पेट पे लात मारता है। हमारे साथ राजस्थान की यात्रा पे था, राजस्थान का इलेक्शन का काम लिया था, मैंने उसको 15 दिन का गाड़ी चलाने का, 15 दिन की गाड़ी चलाने का 1.5 लाख रुपया दिया है। हालांकि झूठ नहीं बोलूँगी, उसके पास पैसे पहुँचे नहीं है क्योंकि मेरा अकाउंट का प्रॉब्लम हो गया जो पहुँचना है। हाँ, वो बात उसने सामने वाले अपने दोस्त को नहीं बताया कि मैं 15 दिन के लिए गया था तो मुझे 1.5 लाख रुपया दिया दीदी ने। ठीक है ना। उस महाशय इंसान की बहुत बड़ी बड़ी बातें थी कि भाई उनका एक ऐसा था कि उसको ड्राइवर नहीं बोलने का। सबसे पहला वर्ड ड्राइवर मत बोलो, उसको ड्राइवर सुनना पसंद नहीं है। दूसरा वर्ड हमेशा लोगों पे एहसान जताने का। इतना एहसान जताने आता है तो फिर उतना अपने उसमें रहने का ना। आज की तारीख में ड्राइवर लोगों को लोग नीचे गाड़ी में रखते हैं, दूसरों के पेट पे लात मारते हैं। उसके बाद मेरे को कोई मिल नहीं रहा था क्योंकि जो और मेरे जान पहचान के थे वो लोग इतने ईमानदार थे कि उनको ऐसा है कि आप उनकी, हमारे सामने वाले भाई की गाड़ी लेके चलो, हम नहीं। अभी हमारे पास भले 2-2 गाड़ी है लेकिन हमें बदली में ड्राइवर चाहिए था, उनको नहीं करना था। वो तो बाद में उनको अक्कल आया तो चलो आने लगे, नहीं तो आने को तैयार नहीं थे। तो अजमेर के ट्रिप में जब मैं सामने वाले बंदे को फिर से लेके गई तो सामने वाले बंदे ने बोला कि अगर मेरा सेट बाहर गया रहेगा तो मैं आता हूँ। ठीक है, उस पूरे ट्रिप का उसको 50,000 दिया, 10 दिन के ट्रिप का 50,000 दिया। क्यों? मुझे अजमेर की यात्रा भी ज़रूरी थी।
तो भी सामने वाला बंदा मुझे सुनाता है कि मैं आपके लिए काम छोड़ के आया, आपके लिए वो करके आया। काम छोड़ना किसको बोलते हैं? नौकरी छोड़ के आया क्या? सामने वाले ने तुमको महीने का 35-40 हज़ार पगार देते होंगे, तुमको 10 दिन में पूरा पगार मिला, तो तुम ऐसा सुना रहे हो बात। एक तो हम लोग तुम्हारा नखरा उठाने का, हाँ, तुम्हारे लिए रूम बुक करने का, तुम्हारे लिए खाना मंगवाने का, तुम्हारे लिए सब करने का, उसके बाद तुम हमारे सबके सामने हमको बात सुनाने का। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे किसी की भी बातें सुनना पसंद नहीं है, ठीक है? मैं देखो झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं अपने गांव में इतनी बड़ी पूजा करा के आई, सचंडी पाठ करा के आई, मैंने अपने भाई को भी पैसे नहीं दिए, क्योंकि मेरा अकाउंट में पैसे नहीं है कि नहीं है। जो लोगों को मैंने इलेक्शन का काम किया, कम से कम 10-12 करोड़ रुपए भेजा है, लेकिन जा ही नहीं रहा है ना अकाउंट से, इसलिए दिक्कत है ना। जिस घर में हम लोग जिन लोगों से भी ईमानदारी दिखाते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। इन लोगों को, उनको ड्राइवर नहीं बोलने का, अलग से रूम देने का, फिर डेली का उनको पीने खाने का पैसा देने का, उसके बाद पीने खाने के पैसा देने के बाद क्या करने का? इनकी 2 बातें सुनने का, है ना। और ये डर भी नहीं है कि अगर ये दूसरों के साथ गलत कर सकते हैं, हमारे साथ भी कर सकते हैं। मेरे को आज तक ये बात नहीं, यही नहीं, जो भी मेरे साथ ड्राइवर आया, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, मैं झूठ नहीं बोलेगी, मैं ऐसा किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, एक आदमी आज मेरे साथ 4 साल से जुड़ा हुआ है, मेरे रमेश भाई। मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि आज मेरे साथ काम पे हैं। वो बंदे ने ना मुझसे कभी 1 रुपया एक्स्ट्रा मांगा है और ना कभी एक्स्ट्रा कम किया है। वो बंदे का एक ही आदत है, जितना मेरा होता है उतना ही दो। ना वो कभी बाहर मुझसे पीने खाने का पैसा मांगता है, ना कुछ। यहाँ तक कि वो अपने लिए कहते ना जो भी उनका कहते ना मावा मसाला, जो भी खाने का पैसा है तो खुद खर्चा करते हैं, कभी लेते नहीं। मैं सामने से ही दी रहूँगी तो ठीक है, लेकिन कभी बोल के नहीं सुनाया है। अभी मैं आपको सच बोलूँ, मुझे तिरुपति की यात्रा पे जाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं वो यात्रा कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा काम है जय भीम की समाज की 100 लड़कियों की शादी करना, जो मैं अभी अप्रैल में, मैंने 25 अप्रैल का डेट फिक्स किया है। अभी मैं 25 अप्रैल का डेट फिक्स करके, अभी मैंने जितने लोग भी मेरे ग्रुप में हैं, मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा दीदी अभी आप 10-12 दिन के लिए तिरुपति बालाजी जाओगी, यात्रा पे जाओगी, फिर यात्रा से आने के बाद फिर वापस से आपको सैलानी बाबा जाना है, वहाँ होली का काम है, फिर उसके बाद आपको शादी का तैयारी करना है। आप किसी एक ही काम में लोगों ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, इज्जत की बात है। अगर आप यहाँ रहेंगी नहीं तो काम कैसे हैंडल होगा? आप यहाँ आसपास का जाइए ना, जिधर आजू बाजू में 1-2 दिन के लिए जाना चाहिए, लेकिन इतने लंबे सफ़र पे जाएंगी फिर आएंगी, इसलिए या तो फिर आप ये शादी पोस्टपोन कीजिए, या तो फिर आप ये काम कीजिए। तो फिर मेरे लिए मेरी 100 लड़कियों की शादी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारा काम मुझे अकेले करना है, ये बात है। तो मुझे इसके लिए करना है, लेकिन मैं आपको सच बोलूँ, मुझे बहुत सारे लोगों पे गुस्सा भी बहुत है, क्योंकि जिस तरह की चिड़ मची है। देखिए, सबसे पहली बात है, एक जवान बच्चे को गोली मार दी गई दिन दहाड़े, उसका काम लेके बैठी हूँ मैं। लेकिन मैं एक बात और बोलूँगी, आप लोगों को मुझे काम देना है दो, नहीं देना है मत दो। मैं चोर नहीं हूँ। चोर होने वाला आदमी ना इस तरह से यूट्यूब पे किसी भी बोलेगा नहीं। जिसका अभी देखो कितने लोगों का मारण क्रिया तुरंत हो जाता है, किसी का थोड़ा बहुत लेट होता है। क्यों लेट होता है? कि सामने वाले के ग्रह नक्षत्र सही रहते हैं और आप लोगों का पैसा टाइम पे नहीं आता है। अगर मैं बोली हूँ कि दोपहर को 3 बजे पैसा भेजो, तो रात को 3 बजे आता है। और उसके बाद पता है लेडीज़ को क्या जवाब देती हैं कि शायद हमारे नसीब में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इससे मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि जान दो। उसके बाद वो भी छोड़ो, अभी कितनी लेडीज़ ने मुझसे मारण का काम करवाया, तो भी मैंने उन्हें कुछ पैसों का फ़ायदा कराया। सोचिए 80-90 हज़ार का करवाया, कि कल अगर उनका पति या उनका बॉयफ्रेंड मरता है तो उन पर ब्लेम नहीं आए कि उन्होंने मरवाया करके। मैं उन्हें 4-5 लाख का फ़ायदा करा रही हूँ कि आप अगर बाई चांस तुम्हारा नाम आता भी है तो तुम बता देना कि भाई हमने तो लॉटरी में पैसे डाले थे। ये फ़ायदा कराने के बाद भी लोग मेरे साथ ऐसे बोलते हैं, मतलब मेरी ईमानदारी मुझे खा गई। मतलब मुझे भी दूसरों के जैसा बनना चाहिए था। आज की तारीख में पूरे यूट्यूब पे कौन सा ऐसा पंडित और कौन सा ऐसा अघोरी है जो आप लोगों को पैसों के बदले पैसा देता है, और कौन है ऐसा जो इतना डंकी की चोट पे इतना सच बोलता है? ये बात है। देखिए, मेरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मेरे को गलत बोलो सही बोलो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पहली बात, आपने गहरी मान में झांक के देखो कि विद्या देवी तो किसी के घर पे दरवाज़ा ठक ठक करके आई नहीं थी कि प्लीज़ मुझे काम दो। और अगर आपने मुझे काम दिया है तो आपको अगर चीज़ें मिल रही है तो ठीक है, नहीं भी मिले तो आपको अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि आप ये बात की, ये मैं लिख के देती हूँ कि आपने अगर मुझे पूजे के पैसे दिए हैं तो आप वो पैसे मुझसे ज़बरदस्ती वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ों को दिया और वो चीज़ें नहीं हुई तो बात ख़त्म। आप दिए थे ना, आप किसी भी पैदा हो। लेकिन मैं इस बात के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपको ये बात के लिए ये करूँ कि अरे आप मैं नहीं दूँगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं ईमानदार हूँ, मैं चीज़ें कर रही हूँ, तो जो लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं,
इस वक्त जितने लोगों ने मुझसे गलत बात की है, जो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, वो लोग भोग रहे हैं, सबके सब भोग रहे हैं, कोई बचा नहीं है। ऐसी बात है। कितने लोगों ने पंडित के बहाने, जब देखो उस वक्त जब मैं डिप्रेशन में थी, एक हमारे रे रोड से एक लेडीज आती थी, वो बोलती थी मसान में ये ठोकना है, वो ठोकना है, ऐसे करना है। उसका मैं आज इतना पूजा पाठ करती हूँ, मैंने आज तक अपने ग्रुप में कभी किसी को नहीं बोला ठोकना है, मारना है, करना है। सब अपनी अपनी करनी भुगत रहे। लेकिन मेरी एक आदत है, अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये 10 रुपया दूंगी तो दूंगी, चाहे कैसी भी दूंगी, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे बोल के आपको बोल रही हूँ तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, नहीं, मैं दूंगी। लेकिन मुझे जब कोई टोन मारता है कि हमने आपके लिए ये किया, हमने कौन बोला था करने के लिए, हमने इन्विटेशन दिया, तुम नहीं आते तो दूसरा कोई आता, दूसरा नहीं तो कोई तीसरा आता ही था ना। तुम लोग जाते हो अपने दोस्त यार को बताते हो मेरे घर पे कोई जॉब पे लगता है, नौकरी पे लगता है, तो तुम अपने दोस्त को जाके बताते हो अरे वो काम पे लगा, ये लगा। तुमने अपने दोस्त को ये बताया कि मैं इस ट्रिप पे गया था, इस यात्रा पे गया था तो दी ने मुझे ऐसा दिया, या तुमने अपने दोस्त को ऐसा बोला कि लाओ, तुम उसके नौकर के लिए चढ़ा रहे हो कि वो तुम्हारा गाड़ी लेके नहीं डायरेक्ट सेटिंग कर रहा है। तुमने ये बोला कि लाओ मैं तुम्हारा गाड़ी ले जाके सेटिंग करता हूँ, नहीं। तुम लोग तो दूसरों की गाड़ियों में काम निकालते हो, तुम लोग को 10 पैसा मिलने के बाद भी तुम लोग दूसरों की गाड़ियों में काम निकालते हो, तुम लोग को गांड भर के पैसा देने के बाद भी तुम लोग ऐसी हरकत करते हो। तो भी कोई बोलता नहीं, इसका मतलब हम लोग पागल दिखते हैं क्या? और मैं बोल रही हूँ क्यों मेरे नाद में लग रहे हो यार, मत लगो मेरे नाद में, मैं बहुत बेकार औरत हूँ। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब जैसे अगर कोई मेरे परिवार को तकलीफ़ दे रहा है, कुछ दे रहा है। अभी समझो अगर मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ जो मेरे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, समझो प्रपोज अभी मेरा बेटा, अभी जैसे मेरा बेटा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बाहर जाके कुछ वो करे, आराम से अच्छी ज़िंदगी जिए, तो भी वो मेहनत कर रहा है, मुझसे गुस्सा हो रहा है, वो कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर उस वक्त मैं उस पर गुस्सा नहीं दिखाऊंगी, उस पर शांत बैठूंगी। मैं फिर उस इंसान पे गुस्सा दिखाऊंगी जिसकी वजह से ये कांड हो रहा है। फिर मैं भले भी यूट्यूब पे बोलूँगी, कुछ भी करूँगी, अगर मेरी सामने वाले की किसी की भी वजह से मेरे परिवार को तकलीफ़ चालू है, तो फिर ये बात याद रख लो कि जिसकी वजह से तकलीफ़ चालू है, जब तक कि मैं उसको पता है ना शमशान ना पहुँचा दूँ, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर मैं ना यूट्यूब पे बोलूँगी ना मैं कुछ होंगी। ये सैम्पल उनके लिए कि जो लोग मुझसे मुँह ज़बानी लगते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूँगी। फिर मुझे गुस्सा आएगा, फिर मैं वो हाल करूँगी कि कहते हैं ना, फिर ज़िंदगी भर वो चीज़ के लिए पछताना पड़ेगा। जब मैं मारण क्रिया कर सकती हूँ, लोगों की बात बता सकती हूँ ना, बात मुझे कुछ बातें मैं हमेशा दिमाग में रखती हूँ कि जब कोई मेरे तक आने की कोशिश करता है, मेरे को उल्टा बोलने की कोशिश करता है, मैं उन सारे लोगों की बातें दिमाग में रखती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती उस वक्त। उसके बाद मेरा दूसरा सेकंड स्टेप ये चालू होता है कि फिर तालों का काम चालू होता है। जब आज की तारीख में 3 बार तालों का काम है, हर ताले के काम में फिर सामने वाले का नाम लिया जाएगा कि इसको इसकी औकात तक पहुँचाओ, इसको छोड़ो मत। मैं अपनी शक्तियों को ये बोलती हूँ, इसको छोड़ना मत, इसका वो हाल करो कि ये ज़िंदगी भर याद रखे कि किस अघोरी से पंगा लिया था। मैं ऐसी हूँ। फिर मैं चाहे फिर मुझे कुछ भी करो, भले फिर मेरे को कुछ भी बोलो करो, फिर मैं उस इंसान को दिमाग में लेके रखूँगी। फिर मेरे को वो इंसान, मुझे देखो मेरी ज़िंदगी में मेरे काम के बीच में बोलने वाला मुझे कोई भी पसंद नहीं, चाहे कोई भी हो, एनीथिंग कोई भी हो, मेरे को मेरे काम के बीच में बोलने वाला कोई पसंद नहीं है। मेहनत क्या होती है, सब क्या होता है ना, खुद करके देखने का तो पता चलेगा। सबको बोल बच्चन और बड़ी बड़ी बातें बोलना बहुत आसान होता है, खुद की गांड घसना पड़ेगा ना तो पता चलता है कैसा होता है, समझे? यहाँ पे इंसान रात को 3 बजे सो के भी सुबह 8 बजे उठ के मेहनत करने लगता है। बोलना बहुत ईजी है, और मैं सबको एक ही बात बोलूँगी, पहले भी और आज भी, ज्ञान पेलना बंद करो, अपना अपना काम देखने का। क्योंकि विद्या देवी ऐसी ना, विद्या देवी ने अपना रास्ता बदल दिया। बल से अच्छा त्याग। किसी ने ज़्यादा आवाज़ की, बड़बड़ क्या, ले भाई तू अपनी ज़िंदगी जी, जा, जो तेरे को मदद करता है, जो तेरे को घर में बिठा के खिलाता है, ले जा उसके साथ खा, देखते हो कितना दिन खिलाते भाई। जयराम जी की पीछा छोड़ो, बात ख़त्म करो। नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए मुझे ऐसे रिश्ते नाते, नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग जिनकी वजह से मुझे मगजमारी झेलना पड़े। मुझे मेरी ज़िंदगी आती है, बल से अच्छा त्याग। ज़्यादा डिप्रेशन में आती हूँ, मैं चुपचाप अपना बाहर निकल जाती हूँ, रहती हूँ। मुझे किसी की बात सुनना पसंद नहीं है, ठेका नहीं लेके रखा है। सबके लिए बात होती है, किसी के लिए भी कोई ठेका लेके नहीं रखा है। एक इंसान की कैपेसिटी होती है, कि इंसान की एक हद होती है, इंसान बर्दाश्त करने की हद होती है। इंसान किसी की बात उतनी ही सुनेगा जितना उसको अच्छा लगता है। आप ज़बरदस्ती ज्ञान पेलोगे, ज़बरदस्ती किसी के बीच में ज़िंदगी में इंटरफेयर करने को देखोगे ना, तो ये बात याद रखना, सामने वाला आपको जवाब नहीं देगा। तुम्हारी अकड़, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे साथ। ये बात मैंने आज तक देखा है, जितने लोगों का भी विद्या देवी ने हाथ छोड़ा है ना, उन लोगों का यही हाल हुआ है, बाद में पता चलता है।
बोल बच्चन उनके सामने ही करो, मेरे सामने बोल बच्चन करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे से ना 1 रुपया मांगने आती हूँ ना तुम्हारा 1 रुपया खाने आती हूँ। खुद इंडिपेंडेंट हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, बात ख़त्म। जिस दिन दिमाग ख़राब होएगा सब छोड़ छाड़ के कहीं ऐसी दूर चली जाऊँगी, चुपचाप अपनी ज़िंदगी। मेरे को क्या है, मैं जहाँ भी रहूँगी मेरे पास पैसा है, मैं कहीं भी जाके रहूँगी, आराम से अकेले रहूँगी, अकेले खाऊँगी, अकेले कमाऊँगी, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं। सब छोड़ छाड़ के चली जाऊँगी, किसी ने ज़्यादा परेशान किया तो बात। मैं मरने या मारने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं दूसरों के जैसा आके गोली मार दूँ, ये कर दूँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं एक ही बात सोची हूँ अभी मैं, मेरे ज़्यादा दिमाग पे कोई लगता है, ज़्यादा मुझे ज्ञान फैलता है, ज़्यादा भाषण देता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कर रहे वो कर रहे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही जाती हूँ, बात ख़त्म। मेरे को ना सबके साथ झगड़ा करने में, कि सबकी बातें सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे गुस्सा आता है, मुझे फिर ये गुस्सा आता है कि साला तुम लोग इतना ज़बान बोलते हो और मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, फिर मैं कितना बोलना चाहिए। दिन भर एक तो ऐसे ही काम कर करके आदमी थक जाता है, दिन भर 10 लोगों का काम लिया रहता है, 10 लोगों का काम ले लेके थक जाता है, ना खाना टाइम पे ना पीना टाइम पे, उसके ऊपर से सबका भाषण सुनो। काहे के लिए भाषण सुनो, एक तो कमाओ भी खुद, ऊपर से लोगों का भाषण भी सुनो। इतना हम लोग पागल दिख रहे हैं क्या? इसलिए मैं सीधा बोलती हूँ, मेरे दिमाग पे बिल्कुल भी मत लगो, क्योंकि मैं उनमें से हुई नहीं। मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मैं कहीं भी रह के अपना कमा खा सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बात है, मेरे लिए घर मेरे लिए हर जगह घर है। यहाँ पे भी होटल में रुकी हूँ, ये भी मेरा घर है। कहीं भी जाऊँगी कहीं भी घर, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहीं भी साल भर मेहनत करूँगी ना, फिर से साल भर बाद आप मेरे को बंगले में ही पाओगे। इसलिए ऐसी हूँ मैं तो अभी ऐसी हूँ। मैंने अपना दिमाग सोच लिया, अघोरी लोग ऐसे ही होते हैं। मेरा जिस दिन दिमाग ख़राब हो गया मैंने सोच लिया है, ज़्यादा लोग मेरे दिमाग पे मुझे लोग परेशान करेंगे, हर बात पे मुझे पाबंदी डालेंगे। जयराम जी कि आप अपने साथ रहो, फ़ोन नंबर सब बंद करूँगी, चीज़ें निकल जाऊँगी दूर किधर, संन्यास ले लूँगी, अपना जाके रहूँगी चुपचाप। भाड़ में गया, फिर मेरे को ऐसा चाहिए ही नहीं, कोई नहीं चाहिए फिर मुझे। मैं अपना ज़िंदगी देख लूँगी, मुझे भाषण नहीं चाहिए। फिर देखना कौन तुम लोगों को जो लोग मुझे इतना भाषण देते ना, फिर देखती हूँ कि जिन लोगों के सामने अच्छे बन के भाषण देते, देखते वो अच्छे लोग कब तक तुम लोग का साथ देते हैं। फिर मुझे पता चलेगा ना कौन तुम लोगों को खिलाने आता है, सब लोगों को कौन पिलाने आता है, वो दिखा जाएगा फिर। ठीक है ना, मैं देख लूँगी अपना, मेरे को ये सब पसंद नहीं है। और उसके बाद जब मैं लोगों, और जो लोग हमारे घर के परिवार के बीच में बोल के बहुत अच्छे बनते हैं ना, उनकी फिर मैं कैसी गांड मारूंगी, फिर वो देखना। जब लोग दूसरों का परिवार तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, जब खुद के घर में अकाल आएगा ना तो पता। और क्या परिवार आएगा, सब लोग खुद अपना अपना परिवार तोड़ के, कोई तीर घाट, कोई मीर घाट, कोई पीर घाट रहता है यार, तो दूसरे के घर में भी वही करने को देखेंगे, क्या कर सकते हो। और खुद का परिवार तोड़ के बैठने का, तो हम लोग को हमारे घर सबके घर में भी वही करने को देखते हैं। ऐसी बात है, नीच लोग नीचता ही वाला काम करते हैं, अच्छा काम नहीं कर सकते। ठीक है ना, जय माता दी।